देखती वक्त का आगे बढ़े। कराची वालों ने भी क्या किस्मत पाई है। पार्क हो तो उसकी अचानक कटिंग कर दी जाती है, जमीन खरीदे तो उस पर कब्जा हो जाता है, घर बनाए तो मालूम होता है कि दस्तावेजात के बावजूद ये तो तजावुजात है। उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर आशियाना खरीदते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसकी तो लीज ही जाली है। लीज देने वाले मकान गिराने का हुक्म मिलता है, कहा जाता है कि इसके बदले में जगह दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, पर कुछ नहीं मिलता। चंद मरले की जगह पर 8-10 मंजिला इमारत बना दी जाती है, बेच भी दी जाती है। तब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को याद आता है कि इसकी तो इजाजत ही नहीं ली गई थी। आखिर कराची वाले जाएं तो किधर जाएं, भरोसा करें तो किस पर करें। जिम्मेदार सरकारी इदारे आंखें बंद रखते हैं, कराची वाले लुटते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कराची का जो नस्ला टावर है उसको गिराने का हुक्म दिया है, क्योंकि मुतल्लिका इदारों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड बता रहा है कि यह कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया। जब ये टावर बन रहा था, जब उसकी अपार्टमेंट्स की फरोख्त हो रही थी, तो लोग अपनी तमाम उम्र की कमाई लगाकर यहाँ सर छुपाने को जगह ले रहे थे। अब ये टावर गिराने का हुक्म आया तो लोगों के ख्वाब भी जमीन बोस हो गए। इन्हें ये जानलेवा फिक्र लाहक है कि जो कमाई थी वो तो लुट गई, अब वो कैसे वापस आएगी। 16 साल की मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब के दौरान मैंने मैट्रिक किया, जॉब के दौरान मैंने इंटरमीडिएट किया, जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA IBA कराची से किया। और अब जब पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज़ के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बुक करवाते हैं तो अप्रूवल देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हमने तसल्ली की। जिन इदारों ने सारे अप्रूवल दिए कि ये अप्रूवल, फलाना अप्रूवल, ये NOC, वो NOC, सिंधी मुस्लिम, सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। जो मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी कमाई है वो हम कहीं और जगह हम सोचे भी कैसे नया घर खरीदने का, हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत अफसोस होता है। फेडरल बी एरिया में तो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एक 60 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। वहाँ के मकीन पूछ रहे हैं, जब उनके घरों की लीज मौजूद है, उनके घरों को बिजली, पानी, गैस की कनेक्शन दिए गए हैं, तो फिर वो घर गैर कानूनी कैसे हो सकते? हमारा घर लीज है, गैस का बिल, बिजली का बिल प्रॉपर हम अदा कर रहे हैं। जब हम लीज है, हमारे मकानात लीज है, हम कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। लीज है, घर मीटर लगे हैं, बिजली के, गैस के, असी खुआर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को। कराची में बारिश के बाद शहर डूबा, तब जाकर इंतजामिया को होश आया कि कराची के नालों पर तो तजावुजात कायम है। जब तजावुजात गिराने का ऑपरेशन शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि जिन्हें हुकूमत तजावुजात कह रही है, इनके पास तो लीज की दस्तावेजात हैं। 30 साल से एक जगह पर बैठे लोगों को उठा दिया गया, उन लोगों को उठा दिया गया जिन्हें जगह खुद सिंध ने दी थी। नोटिस हमको मिला है, हम यहाँ 30 साल से यहाँ पर हैं, खाली किसी अगर हमको इसके बदले में कोई जगह दी जाए ना। ये दुकानें हैं, ये हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खुद दी थी। अब जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें दुकानें दी हैं तो इसको तोड़ने का क्या जवाब होता है। इसी तरह गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो मकानात भी मसमारी की जद में आए जो 40 साल से लीज पर थे। अब सवाल ये है कि जिसने लीज ली उसका घर तो गिरा दिया गया, वो तो बेघर हो गया। जिसने लीज दी उसको कौन पकड़ेगा? जिसका घर तोड़ दिया गया उसको सर छुपाने की जगह का मुतबादिल जगह कौन देगा, कब देगा और कहां देगा? ये थोड़ा इंसाफ दे गरीबों को, गरीब कहां जाएंगे? 40 साल से हम लोग इधर बैठे हुए, अब गवर्नमेंट के साथ आप लोग नहीं कर सकते। इससे अच्छा मर जाए वो सही नहीं है, इतने आराम से नहीं गिराने देंगे। सही है भाई। लोग सरापा एहतजाज रहे, मिन्नतें फरियाद करते रहे कि उनके सर से छत ना छीने, जो मकान उन्होंने बच्चों के पेट काट कर बनाए थे वो ना गिराए जाएं। कराची के शहरी मकान गिराने वालों से सवाल करते थे कि जब ये मकान बन रहे थे, जब उनकी लीज जारी की जा रही थी, उस वक्त हुकूमत कहां सो रही थी और क्यों सो रही थी? अपने बच्चों के पेट काट के घर बनाया है। अब जब लोगों ने इतना कुछ कर लिया है तो आज ये घर गिरा रहे हैं, क्यों? ये कैसा इंसाफ है? हुकूमत पहले सोई हुई थी, हमारी छत नहीं छीने, मतलब ये मेरे शौहर ऐसे नहीं है जो मैं कुछ कर सकूं या किराए पे घर ले सकूं, इसलिए कि मेरी 4 बेटी है तो मैं गली में कैसे लेके बैठूंगी अपनी बेटी को? मेरा घर ना काटे, मेरी छत ना छीने, नाजायज कटिंग ना ले। बस तामीर शुदा मकान गिराते हुए मुतबादिल जगह फराहम करने के वादे जरूर किए गए, ज़रे तलाफी के भी ख्वाब दिखाए गए, लेकिन ये ख्वाब भी सरकार की कारकर्दगी की तरह ख्वाब ही रह गए। 3-4 दिन हो गए भटक रही हूँ। मैं स्कूल में काम करती हूँ, रोज मुझे मैडम
मैडम नहीं छुट्टी देती है। रोज मैं से छुट्टी लेके आ रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे उधर से उधर भगा रहे, लेकिन आज तक मुझे कोई चेक नहीं मिला। सर मेरे को बोल रहे चेक देगा, मगर मेरे को चेक भी नहीं दिया, मेरा आईडी भी नहीं लिखा है, और मेरे को कभी इधर भगा रहा है कभी उधर भगा रहा है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आखिर कराची वाले क्या करें कहां जाएं, किसका दर खटखटाएं? सरकारी इदारों की दी गई दस्तावेजात पर भी एतमाद न करें तो फिर किस पर करें? जवाब लेंगे समाजी रहनुमा और वकील जनाब जिब्रान नासिर साहब। शुक्रिया जिब्रान साहब। करें क्या, इसका हल क्या है? मुझे ये बताइएगा कि अब इन लोगों को मुतबादिल भी नहीं दिया जा रहा और जो कब्जा हो चुका वो भी गलत है, वो भी हम उसको सही नहीं कह सकते, तो क्या किया जाए? देखिए, सिर्फ SBCA ने नस्ला टावर पे या बाकी जो टावरों या बिल्डिंगों को गिराने का हुक्म दिया गया है, या कच्ची आबादी रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनको कहा गया है, KMC को KDO को कहा गया है कि आप कच्ची आबादियां गुज्जर नाले और रंगी नाले के इर्द हटाइए। रेलवे की पट्टी में पहले आपको पता है कि KCR के तराफ के अंदर चीजें गिराई जा रही थी, मगर ये वाहिद इदारे तो नहीं है जिन्होंने गलती की है। एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पैदा ये भी हो गई है कि अगर आप नस्ला टावर का एग्जाम्पल देख लीजिए, 1957 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी इफादियत क्या थी या क्या नहीं थी, मगर उसके ऊपर जो है फिर लेन देन होता रहा। आप अगर 60-70 दहाई पुराने जाके डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर देंगे या बोलेंगे लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप एक अनसर्टेनिटी भी पैदा कर रहे हैं कि कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक मिडिल क्लास तबके के लिए, अपर मिडिल क्लास तबके के लिए क्या रह गया है। तो हमें नजर आता है कि DHA एक सेफ ऑप्शन है, वहां पे कीमतें बढ़ेंगी। बैरिया टाउन एक सेफ ऑप्शन है, वहां पे कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ डिमोलिशन हमें नजर नहीं आती, यहाँ हमें रेगुलेशन नजर आती है। बाकी कराची के अंदर कोई भी बिल्डिंग हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको गिरा दिया जाता है। अच्छा, नस्ला वालों के साथ तो फिर भी मकीनों के साथ ये रहम कर दिया गया कि टाइमलाइन दे दिया गया कि 3 महीने में इनको रिफंड कर दें, नस्ला के जो टावर के बिल्डर्स हैं। मगर मुझे बताएं, जो अलादीन पार्क की दुकानें गिराई जा रही हैं, पवेलियन एंड क्लब की दुकानें गिराई दी जा रही हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन का क्या होगा? 3,500 के करीब मकानात स्ट्रक्चर्स आपने गुज्जर नाले और अरंगी नाले, महमूदाबाद, हाजी नीमू गोल्ड, मंजूर कॉलोनी की इतराफ में गिरा दिए, उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या होगा? सिर्फ एक चीज को एक जगह से हटाना नहीं होता, कहीं और जाके रखना भी होता है। देखिए, एक बात ये भी है ना, ये तो हम बोल नहीं सकते, ये है तो इलीगल। अच्छा, क्या आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, इनको रेगुलराइज किया जाए? इस तरह तो फिर कल को कोई और भी पार्क में कब्जा कर लेगा। थोड़ी पेचीदा है डिबेट, और ये सारे मामला को जरा हमें अलग देखना होगा। हमारे यहाँ एक कानून बना, कानून हमारे यहाँ पार्लियामान बनाती है, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के बनाए हुए कानून को या तो आईनी या गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, मगर उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। हमारे यहाँ सिंध के अंदर कच्ची आबादी रेगुलेटरी एक्ट है, जो कि कहता है कि अगर कोई लीज कच्ची आबादी की चैलेंज की जाती है कि वो जाली है, तो एक ट्राइब्यूनल है जो बकायदा ट्रायल करके डिसाइड करेगा कि हाँ ये फ्रॉड हुआ था कि नहीं, तुम चोर हो के कि नहीं, तुमने जानबूझ के कब्जा किया कि नहीं। आपने खुद कहा ये जिब्रान साहब की एक पेचीदा डिबेट है। अब देखिए होगा क्या, आपके इस मौक़िफ़ के पीछे, या यूं कह लें कि गरीब के कच्चे मकान के पीछे एक भारी भरकम बिल्डर है जो छुप जाएगा आके, जिससे गलत किया, जिसने चाना कटिंग पे बिल्डिंग बना दी, वो छुप जाएगा। देखें जनाब, ये गरीब है, मारे जाएंगे, उसने तो मुनाफा कमा लिया, उसको कोई नहीं पूछेगा। एक बात। दूसरी बात, ये आप जो बात बता रहे हैं, हो सकता है उनके वकला को भी ये बात पता हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दलील क्यों नहीं पेश कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो सर, इसका हल फिर यही है कि 36,000 प्लॉट कराची के कब्जा हो चुके हैं, जिसमें हो सकता है किसी और के भी हक मारा गया हो, वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि अब एक और गरीब है, उसका हक सामने आ चुका है। पहली बात तो सर मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तहत बात नहीं कर रहा। जो गुज्जर नाले और औरंगी नाले के फैक्ट्रीज हैं, उनका मैं हाईकोर्ट में वकील था, हमें वहां पे स्टे दिया गया, इसी बात पे दिया गया कि पहले इसका पता लगाना जरूरी है कि लीजें जाली हैं कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में हमने उसी वाले से एप्लीकेशन दी, तो बगैर किसी तफसीली समाअत के, बगैर डॉक्यूमेंट्स को दिखे हुए, वेरीफाई किए हुए, रिव्यू किए हुए डिक्लेयर कर दिया गया कि जी तमाम लीजें जाली और इनको गिरा दिया जाए। तो हमारा एक शिकवा, एक शिकायत है, जो एक रिव्यू प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम वो करेंगे, वो अदालती कार्रवाई है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शहर को आबादी के लिहाज से जो है सिटी प्लानिंग में जाना चाह रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव एक विंग है, पार्लियामान एक विंग है, अदलिया एक विंग है। सिटी प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट जो है वो अदलिया के जिम्मे नहीं आता, वो एग्जीक्यूटिव के जिम्मे आता है। अगर एग्जीक्यूटिव में कोई कोताहियां हैं तो उन कोताहियों को दूर कर सकती है अदलिया, वहां पे पेनल्टी लगा सकती है उन अफसरान के ऊपर जिन्होंने करप्शन की हो, वो कानून चैलेंज ठीक कर सकती है जिनकी पासदारी ना हो रही हो या जो वॉइड हो, जो एब्सेंट ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब इसका हल क्या है जिब्रान साहब? आपकी तजवीज क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि अब इसके मुतबादिल इनको जगह दी जाए, या फिर अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि भैया जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे बढ़ा जाए? नहीं जी, देखिए जमीन के बदले जमीन दी जाती है, और खासतौर के ऊपर अगर किसी इंसान ने अपनी तरफ से, देखिए मैं एक शोरूम में गया हूं,
एक शोरूम खोली हुई है मेन शाहरा फैसल के ऊपर, वहां पे एक आदमी मुझे गाड़ी बेच रहा है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना कि इसने इतना बड़ा शोरूम खोला है, ये गाड़ी बेच रहा है, इससे तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर ली होगी। मैं कोई छुप के रात के अंधेरे में किसी चोर बाजार से तो गाड़ी नहीं खरीद रहा, मैं सड़क पे गाड़ी लेके आता हूँ, मुझे कोर्ट कहता है आपकी गाड़ी जाली है, और सारा खमियाजा मुझ पे दे दिया जाता है, और मुझे कहा जाता है कि आपको गाड़ी के बदले गाड़ी भी नहीं दी जाएगी। तो जो ये तमाम इदारे हैं, कच्ची रेगुलेटरी आबादी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लीजें देती है, केडीए केएमसी जो लीजें देती है, अगर इनको ही आपने इजाजत दी हुई है कि जी शोरूम खोल के बैठो और ये आबादियां कच्ची आबादियां रेगुलराइज करो और इनकी लीजें दो, तो मेरी गलती कहाँ है? मैं तो वो आम आदमी हूँ जो स्टैंप का खर्चा दे रहा है, जो रेगुलराइजेशन की फीस दे रहा है, जो तमाम कॉपियां पूरी कर रहा है, जो यूटिलिटी के बिल दे रहा है, जो अपनी पूरी जमा पूंजी और स्ट्रक्चर को बनाने में, 1-2 मंजिला मकान को बनाने में 80 गज के ऊपर लगा रहा है। मेरी गलती क्या थी? जो करोड़ों बना गए, जो अरबों बना गए, वो ब्यूरोक्रेट थे, मिनिस्टर थे, उनकी कोई सुनवाई है? उनको कोई पूछ रहा है? और अगर आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर कराची की मैस डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आपने जाना है, तो जैसे एक वाटर का कमीशन बना था, कराची का एक डेवलपमेंट कमीशन बना दीजिए जहां पे कम से कम वकीलों को ये तो एहसास हो कि हमें तफसील से सुना गया, हमारे तमाम तर डॉक्यूमेंट देखे गए, और जो हमारे लिए बेहतर फैसला मुमकिन हो सकता था वो